ओम। मैं सुनील गुप्ता, यूट्यूब के चैनल एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको कुछ पिक्चरें देखने को मिलेगी और मन और विचार की जो बात है उसके बारे में थोड़ा सा फोकस डाला गया था और ये बताया गया है आपको कि भाई हमें शुरू में थ्योरिकल और बाद में प्रैक्टिकल। तो थ्योरिकल पे बात चलेगी। तो पीछे ये था कि मन और विचार, तो हमारा मन कैसे कंट्रोल हो सकता है और कैसे स्वस्थ रह सकता है और इसमें हमारे कैसे कैसे विचार आएंगे, उनमें हमें किस चीज़ के ऊपर में चलना है। अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे, वो मानसिकता हमारी खराब करते हैं। अगर अच्छे विचारों पे हम चलेंगे तो अच्छे जीवन को जिएंगे और दूसरे विचार अगर आते हैं तो उससे सारी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके अंदर में हमने ये बताया आपको कि भाई आपने जैसे जैसे आप उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करते हैं और डिग्रियां लेते हैं तो उसमें एक आता है मैनेजमेंट कोर्स। तो मैनेजमेंट कोर्स के लिए, जिसको हम एमबीए भी कह देते हैं, तो उसके लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उनके पास का जो सिलेबस होता है वो उसको बड़े ध्यान से और बारीकी से उसको वो करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ऐसी ड्राइंग होने के बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट जब सीख के निकलता है तो उसको पहले तो नाम होता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से इसने एमबीए मैनेजमेंट की है। तो उसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि आप एक दिन का ज्ञान नहीं है ये भी हमारी जो पुरातत्व से चली आ रही है, ये हमारी संस्कृति भारत की जो है, इसमें जो भारत का शब्द लिखा गया है तो भारत संस्कृत का शब्द है। तो पहले संस्कृत ज़्यादा चलती थी, तो हिंदी में सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि भा का मतलब है ज्ञान और रत का मतलब है डूबा हुआ। तो ज्ञान में डूबा हुआ भारत का हर नागरिक है। वो अलग अलग फील्ड से देश की सेवा भी कर रहा है, अपनी सेवा भी कर रहा है, अपने बच्चों की भी सेवा कर रहा है और इस जीवन को समझ के चल रहा है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा बैलेंस मन पे बात आती है कि मन कंट्रोल हमारा कैसे होगा। तो वो हमारा योग के ही माध्यम से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब रही बात ये कि भाई हम योग जो है कैसे कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो पीछे हमने जो थोड़ा बहुत इमरजेंसी केस के लिए जो निकाला था कोरोना में, उस तरह से आपको आगे नहीं समझाएंगे। एक एक आसन के बारे में, उसको हमने कैसे करना है, उसमें हमारे को खान पीन कैसे करनी है और उसका हमें फायदा कैसे मिलना है, तो ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो आज जो जानकारी दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि मन को हमने कंट्रोल करना है। अब रही बात ये कि योग की जो बात है, तो मैं आज आपको एक छोटा सा ट्रेलर बताता हूँ। ट्रेलर क्या है कि जिन लोगों को इसके अंदर में सही ढंग से चल नहीं पाते, आज की डेट में देखा गया है कि कम से कम 65 से 70% लोगों के पेट निकले हुए 30 साल की उम्र के बाद ही, जो कि नहीं निकलना चाहिए। पेट हमारा बिल्कुल स्लिम ट्रिम होना चाहिए ताकि हम अच्छे लगे, और पेट निकल जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए योग के माध्यम से हम अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई फैटी है
या जिसको सवेरे उठने में दिक्कत आती है, वो जो है उसके बारे में सिर्फ आपको आज एक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने सवेरे उठ के आधा चम्मच शहद और आधा नींबू का रस और 1 गिलास पानी। अगर ठंडा इलाका है तो पानी को हल्का सा कोसा कर लें, और जैसे यहाँ का है एरिया तो उसके हिसाब से आप जो है उसको ताज़ा पानी पी लें। सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें और इस पानी को आप पी लें। उसके बाद में अगर शुगर वाले जो लोग हैं तो शहद का इतना असर नहीं पड़ता शुगर वालों को जितना चीनी के ऊपर पड़ता है। तो आप जो है इसके अंदर में शहद की मात्रा फिर कम कर दें, 2 बूंद डालें, 3 बूंद। तो इससे क्या होगा कि आपका धीरे 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 जो चर्बी है वो डिल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आप सोच वगैरह जाए, फ्रेश हो जाए, और फिर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को विचारों पे डालना है कि भाई हमें योग करना है। तो ऐसे आपकी दिनचर्या की, अब जैसे आज की डेट में लोग लेट उठते हैं और लेट ही सोते हैं और खाना भी 9-10 बजे तक खाते हैं, नहीं, ये गलत है। क्या है कि जब सूरज होता है निकला हुआ तो सूरज की शक्ति से दिन का खाना तो हमारा पच जाता है, लेकिन शाम का खाना जो है वो नहीं पचता। कारण कि सूरज छिप जाता है और हम योग करते ही नहीं है, तो हमारी मंदाग्नि जो है वो धीमी पड़ जाती है, पाचन प्रणाली काम नहीं करती सही ढंग से, उसको समय लगता है। तो पहली बात तो ये है कि भोजन जो है उस पर हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये छोटा सा काम करना है। अब आपको बताएं कि आपने क्या करना है सोते समय। तो दिनचर्या की जो सारी आप काम धंधा करते हैं तो शाम को भोजन का समय थोड़ा सा कम कर लें। शुरू में 9 बजे करते हैं तो 8 बजे, 8:30 पे आ जाए। 8 पे है तो 7, 7:30 कर लें, मतलब 7, 7:30 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और भोजन जो शाम का है वो हल्का फुल्का हो, और दिन का भोजन थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, ठीक है। शाम के भोजन में जैसा बताया कि आगे बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको उठने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी तो आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो 30 से और 50 के बीच के हैं उनका परिवार होगा, वो अपने छोटे बच्चों को ये आदत डालें। जो 50 के हो गए उनके बच्चे 18-20 साल के जरूर होंगे, और उससे ऊपर के जो सीनियर हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने 50 वाले बच्चों को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मिलजुल के डिस्कस करो घर में, और थोड़ा 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 एक एक आसन प्राणायाम जैसे जैसे बताएंगे आप करें। अब इसमें जो शाम की क्रिया है उसमें क्या करना है कि भोजन करने के बाद आप सबसे पहले राइट सीधे लेट जाएं कमर के बल, और श्वास को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें भोजन के बाद। वैसे तो अगर आप सैर कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। योग में क्या है कि शॉर्टकट में जो है थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो जो समय है, कहीं 1 घंटा लगेगा सैर का, तो योग में 10-15 मिनट में वो आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसके अंदर में आपने क्या करना है कि सीधे लेट के श्वासों को ऊपर नीचे करना है। ये कितनी बार करना है? 16 बार। उसके बाद राइट साइड में आप करवट लेके और धीरे धीरे श्वासों की अवधि डबल कर दें, उसको हम 32 की गिनती गिनेंगे। उसके बाद में दाईं ओर में जब हम लेटेंगे तो 64 में। अब आप इसमें शुरू में 4 से भी कर सकते हैं, 4 का 8 और 8 का 16। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद में 8 करो, 8 का 16 करो, 16 का 32। ऐसे करके आप 1 महीने में अपने आप को जो बताया समय उस समय के हिसाब से काउंटिंग करें, जल्दबाजी ना करें। श्वास नॉर्मल चलेगी तो खाना आपका जल्दी पच जाएगा। नंबर 1।
दूसरी बात ये है कि जब आप सोएं तो उससे पहले क्या करें कि अच्छे से हाथ धो लें, अच्छे से पैरों को धो लें। वस्त्र आपके जो है सूती हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो सीजन के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें आपने आँखों में ठंडे पानी के छींटे देने। छींटे देने के बाद में आपने क्या करना है कि लेट जाना है अपने बिस्तर पे सीधे, और उसमें कोई भी जाप, देखो परमात्मा जो है वो हमें दुख में भी याद रखना चाहिए, सुख में भी रखना चाहिए, क्योंकि उसी की ये सारी लीला है। तो इसके अंदर में आपने क्या करना है, परमात्मा का नाम, कोई ओम नमो शिवाय कहता है, कोई हरि ओम कहता है, कोई राम राम कहता है, ये मैं उस पर नहीं जा रहा, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे जब आप थोड़ी देर अपने मन को शांत करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि नींद आ